उसका नाम भी लेना गुनाह है। इतना खून खोलता है कि बोलिए मत, कि वो इतना पेट भर लिया है, इतना पेट भर लिया है कि अभी जैसे 10 महीना का डिलीवरी होता है ना, वैसे उसका ऑपरेशन करना चाहिए पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी जनता है। आज हमारे जो है ना सीमांचल एरिया के ख़ास करके बलरामपुर क्षेत्र के सारे उलमाए किराम हैं, ये हाफिजी लोग हैं, सबको मैं आज जकड़ लिया हूँ और इससे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या ख्याल रखते हैं एमआईएम के बारे में और क्या सोचते हैं, बताइए। सबसे पहले आपका नाम? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि बारसो बलरामपुर में बदलाव ज़रूरी है। जो हमारे बारसो बलरामपुर के विधायक हैं, 25 सालों से जो राज कर रहे हैं, वो अब तक कुछ नहीं किए हैं। कैंडिडेट के चुनाव के ऊपर जो बातें हुई उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कैंडिडेट के ऊपर जो बातें हुई है, ये सभी लोगों का सोच था कि एमआईएम किसी नया आदमी को टिकट देगा। जैसे मुअज़्ज़म के नाम से हम लोग जानते थे, तो हम लोग सोचते थे कि भाई मुअज़्ज़म को दिया जाए टिकट, लेकिन हमसे बेहतर सोचने वाला जो सदर है वो बेहतर सोचते हैं। और जो पार्टी में 15 साल से लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका हक होता है। साथ में जो मुअज़्ज़म भाई था, कम से कम उनको 5 साल इंतज़ार करना चाहिए था कि भाई हम मिल कर के मेहनत करेंगे और इस मर्तबा बलरामपुर के जनता को दिखाएंगे एमआईएम पार्टी का ताकत। लेकिन मुअज़्ज़म भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो पैसे के इल्ज़ामात लगाए गए ओवैसी के पार्टी पर, उस इल्ज़ाम को आप कैसे उखाड़ फेंकते? सभी को ये मैं दरख्वास्त करता हूँ, गलत सोच को हटाइए और जो है एकता होके किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए। यही सोच के हम लोग क्या किए कि ख़ास करके विधायक का नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे नज़दीक, हमारे ज़ुबान में हम खुद सोच रहे हैं कि उसका नाम भी लेना गुनाह है। इतना खून खोलता है कि बोलिए मत, कि वो इतना पेट भर लिया है, इतना पेट भर लिया है कि अभी जैसे 10 महीना का डिलीवरी होता है ना, वैसे उसका ऑपरेशन करना चाहिए पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी जनता है, समझिए। इसलिए कि 25 साल के अंदर उसको देखा नहीं कि कहाँ काम हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। आज बोल रहा कि हमको और एक मर्तबा मौका दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। जब टिकट की बारी आई थी टिकट लेन देन की, तो उसमें उलमाए किराम का कुछ गिरोह था जो उसने इल्ज़ाम लगाते हुए ये कह रहे थे कि दिखावे का नमाज़ पढ़ते हैं अख्तर ईमान और अरशद ओवैसी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो दिखावे का नमाज तो नहीं है, नमाज तो फ़र्ज़ है और हर एक इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। वो तो नमाज अदा करना लाजमी है, वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन आप और लोगों ने अगर उस पर इल्ज़ाम लगाया नमाज़ों के ऊपर, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो इंसान ही नहीं है। देखो, इख्तलाफ इस हद तक रहना चाहिए कि मतलब कम से कम नमाज तक तो उंगली ना उठाया जाए। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ लोग जो है ना मुअज़्ज़म को घेर कर ये सवाल कर रहे हैं कि एमआईएम की तरफ से आप जो उम्मीदवार बने थे, आपको टिकट नहीं मिलने पर आप जो उससे इस्तीफ़ा दे दिया या निर्दलीय से लड़ने का फ़ैसला किया, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? टिकट अगर नहीं मिला तो उनको साथ में रहना चाहिए था और मजबूती होता, और इस मर्तबा वो इलेक्शन में नोमिनेशन फाइल करके बहुत सारे वोट काटेंगे और वो बेफजूल वाली वोट हो जाएगा। ये वोट देने वालों को समझना है कि हम जब उसको चाह रहे थे तो क्या समझ के चाह रहे थे, और अब उसको जो चाह रहे हैं क्या समझ के चाह रहे हैं। ये डिसीज़न लोगों को लेना चाहिए मेरे ख़्याल से, और ये बहुत परफेक्ट रहेगा लोगों के लिए सोचना और समझना। क्योंकि वो अगर वोट अपने तरफ खिसकाएगा तो किसका खिसकाएगा? एमआईएम का ही खिसकाएगा। हम अगर पहचाने थे मुअज़्ज़म को तो एमआईएम से ही पहचाने थे। अब अगर एमआईएम में नहीं, हम अगर पहचाने थे मुअज़्ज़म भाई को तो एमआईएम से ही पहचाने थे। अब अगर वो एमआईएम से हट गया है तो हम कैसे उनको पहचानेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नुरशीद आलम। तो मेरा भी यही कहना है तो एमआईएम को वोट डाले, क्योंकि असदुद्दीन जो भाई है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे और मुसलमान के लिए बहुत वो जान देते और वो कुछ भी बात बोलते हैं तो वो मतलब हक बात बोलते हो, और माशाल्लाह वो मुसलमानों के लिए बहुत
कुर्बानी भी देते हो। हमने एक चीज़ देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी के लोगों का जो कि असदुद्दीन ओवैसी वाले या असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक वाले, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इल्ज़ाम नहीं लगाते किसी के ऊपर, जो रियलिटी होता है उस पर बात करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी पर हज़ारों लोग इल्ज़ाम पहला ऐसा आदमी है हिंदुस्तान के अंदर जिनको मुसलमानों से ज़्यादा कोई गाली ही नहीं दिया। क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल है कि मुसलमान को अभी तक समझ नहीं है कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब है क्या चीज़। जिस दिन हमारे मुसलमान कौम को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है क्या चीज़, तो फिर बराबर सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारे लिए कोई लड़ रहा है, मजलूमों के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा हो तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अतीक अहमद को मार दिया और मुख्तार अंसारी को मार दिया। इन बेतुकी बातों का मुझे तो नहीं लग रहा था कि पप्पू यादव हकीकत में पप्पू ही निकलेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? उस पर ये बात सही है, गैर तो गैर ही होता है। एमआईएम को वोट करना चाहिए या नहीं? सिर्फ हाँ में या ना जवाब दे दीजिए आपस। डालना चाहिए, डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? अच्छा है इसलिए। जैसा कि मतलब कोई एक मिसाल दे के बताइए क्या अच्छा ही है उसके अंदर? हर मुसीबत में काम आते हैं वो, इसलिए। आपका नाम? अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, शुक्रिया।